रीवा में अवैध जमीनों पर कब्जा करने का मामला रुकने के नाम नहीं ले रहे। सिमरिया थाना अंतर्गत शाहपुर चौकी अंतर्गत हिनौता में सत्ता के संरक्षण में जमीनों पर कब्जेधारी बढ़ी है। दरअसल जिले में अवैध कब्जों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला सिमरिया थाना क्षेत्र के शाहपुर चौकी अंतर्गत हिनौता का सामने आया है, जहां राजेश सिंह की निजी जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया। पीड़ित का आरोप है कि अरुण कुमार पाठक एवं उनके भाई राजनीतिक संरक्षण के बल पर उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। राजेश सिंह ने बताया कि बरसों से उनके स्वामित्व में रही भूमि पर अरुण कुमार पाठक और उनके सहयोगी लगातार दबाव बना रहे हैं। जब इस मामले की शिकायत स्थानीय प्रशासन और पुलिस से की गई तो अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई, जिससे पीड़ित परिवार में भय का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में सत्ता पक्ष राजनीतिक रसूख के दम पर अवैध कब्जा एक आम चलन बनता जा रहा है। सत्ता के संरक्षण में जमीन कब्जाने वालों के हौसले बुलंद हैं और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। एक ग्रामीण ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इस मामले को लेकर जनप्रतिनिधियों और पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता पर भी सवाल उठ रहे हैं। अगर समय रहते कार्यवाही नहीं की गई तो यह मामला क्षेत्र में कानून व्यवस्था की बड़ी चुनौती बन सकता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या प्रशासन जागेगा या राजनीतिक दबाव में यह मामला भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। बताइए क्या समस्या है आपकी। पहले नाम बताइए। मेरा नाम राजेश सिंह है। मेरे छोटे वाले भाई का नाम महेंद्र सिंह है। हम लोग चार चाचा के हैं। ये हमारी ज़मीन है, ये आपको दिख रही है 119 नंबर ज़मीन है। और यहाँ पर 118/1/10 में अरुण कुमार पाठक जी ने 1 डिसमिल ज़मीन खरीदा था। उसमें 1.5 डिसमिल में ऑलरेडी वो मकान जितना सफ़ेद दिख रहा है पूरा ये उन्हीं का है। 1.5 डिसमिल में उन्होंने अपना मकान बनाया और इसके बाद हमारा रास्ता बंद कर दिया, क्योंकि हम रहते नहीं थे, बाहर रहते थे। और ये आवाज़ देखे थी, हमारा दीवार खड़ी कर दिए, रास्ता बंद कर दिए, बोले ये भी हमारा है। ये अरुण पाठक जी कहाँ के हैं? अरुण पाठक जी हिनौता गांव के ही हैं, 588 हिनौता। इनका ये धंधा यही है, ये आदिवासियों की ज़मीन भी कब्जा करके रखे हैं, घर बनाए हैं और मकान बना के और उनकी ज़मीन पूरी कब्जा करके रखे। आदिवासियों का भी है, वो बेचारे कुछ नहीं, असहाय है तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यही स्थिति हमारे साथ भी कर दी है। ये इस जो आपके ऊपर का अवैध कब्जा किया गया है, इसकी सूचना आपने और कहीं दी? इसकी सूचना हम आईजी, डीआईजी, कलेक्टर साहब को सबको दिए, ऊपर से नीचे तक सबको दिया है। तहसीलदार साहब को भी दिया है, उसका केस भी चल रहा है। तहसीलदार साहब बोलते हैं कि आप सिविल में जाइए, इसका निराकरण हम नहीं कर पाए। यहाँ तक कि पटवारी ने लिख के पढ़ के सब दे दिया है। ये वो स्पष्ट दे दिए हैं कि हाँ, ये जो अपनी ज़मीन अपना बना चुके हैं, अपने से ज़्यादा बना चुके हैं। और जो ये दीवार खड़ी कर दी है ये 50 में है। मतलब जो आम रास्ता है, तो जो रीवा सिमरिया रोड की रास्ता है उसके 50 जो होता है उसमें दीवार खड़ी कर दी है। ये हमारा रास्ता आना जाना बंद कर दिए। बोलते हैं हम जो चाहेंगे वो करेंगे। हमारे सब ऊपर से नीचे तक सब परिचित के हैं सब लोग। ये इनके कोई राजनीतिक संरक्षण भी इनके ऊपर है? राजनीतिक भी संरक्षण इनके हैं, दबाव पड़ रहा है। तहसीलदार साहब भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, दबाव बस कुछ नहीं कर पा रहे। बोलते हैं सिविल में जाइए, हम आपका कोई निराकरण नहीं कर पाएंगे, जबकि अवैध किए हुए हैं ये। तहसीलदार साहब कई बार मैं बोल चुका हूँ, बुला तहसीलदार स्वयं आके देख भी चुके हैं यहाँ पर। अब शासन प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से ये चाहते हैं कि हमारा रास्ता जो है तो खाली करवाया जाए, हमारा आने जाने की सुविधा। यहाँ पर हम दुकान बनाएंगे, बेरोजगार हैं, कम से कम कुछ न कुछ यहाँ पर धंधा करेंगे। यानी बेरोजगार कुछ न कुछ तो करेंगे ही, तो कम से कम 2 पैसे का आमदनी सोचेंगे इसके लिए।
हम ये चाहते हैं कि इसको हटवाए, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। चलिए।